है? ये सिखाया करो बच्चों को, सिखाया करो बेटे कलाम से पहले सलाम करते हैं, खाने की दुआ ये है। हाय हाय, ये सिखाया कर, ये सिखाया कर बेटे। जब कपड़ा पहनते हैं ना तो उसका तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, पानी पीने का तरीका क्या है, बेटे बात करने का तरीका क्या है। ओ बेटे सुन, ओ बेटा सुन, जब किसी के घर में जाए तो घर में जाने का तरीका क्या है, अपने बेटे को सिखा दे ताकि तेरा बेटा अगर कहीं से गुजरे तो देखने वाला कह दे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अदब की डिग्रियां घरों से सिखाई जाती हैं, बेशक। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। एक जुमला बोला जाता है मौलाना अख्तर साहब, तालीम और तरबियत बोला जाता नहीं, बोला जाता तालीम और तरबियत, दोनों चीजें बोली जाती है। तालीम और तरबियत, तालीम के तो आपके केंद्रापाड़े में भी 10 इदारे होंगे, सही बात, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, मदरसा होगा, बिल्कुल। लेकिन तरबियत का कहीं इदारा देखा? बताइए आप, बहुत सही है ही नहीं। बताओ तरबियत का इदारा, खत्म हो गए तरबियत के इदारे। ओ बापो सुनो, तेरा बिजनेस बड़ा है, मैं मानता हूँ, रातों दिन ऑफिस में रहता मैं मानता हूँ, मगर ऑफिस से छुट्टी लेकर थोड़ी देर अपने औलाद को दे और इन्हें तरबियत दे। ये सबसे ज्यादा हकदार है तेरी तरबियत के। बहुत अच्छा पैगाम। माँ को 500 रुपये दे दिया, लो बच्चे को जो है जरूरियात पूरी कर देना, लो 1000 रुपया दे देना, बच्चे को वो टॉफी ला देना, और तेरे 1000 का बच्चा प्यासा नहीं है, भूखा नहीं है, कम से कम 24 घंटे में 2-3 घंटा अपने खास बच्चों की तरबियत के लिए निकाल। समझ रहे हैं आप? तरबियत नहीं है, तरबियत ही नहीं है हमारे यहाँ। उलामा की बारगाह में बच्चों को बिठाओ, तुम्हारा तो बच्चा बोलना शुरू हुआ तो इंग्लिश मीडियम में लेके जाते हो, और वहां क्या तरबियत मिलेगी? वहां तो 15 अगस्त को डांस कराया जाएगा, सही बात, 26 जनवरी को भी डांस कराया जाएगा। इन उलामा की बारगाह में लाओ, इनसे तरबियत दिलाओ, खुद तरबियत दो। जब तरबियत बच्चों को दे दोगे ना तो ये डॉक्टर भी बनेगा ना, तो खुदा की कसम बादब होगा, तरबियत याफ्ता होगा। हाय हाय, बोलो नैर सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ा कर रखो, आवाज बहुत अच्छा बोल रहा, बढ़ा कर रखो, तवज्जो है, तवज्जो है। आला हजरत का वो जो मैंने कलाम पढ़ा था वो सूए लाल आजार, इधर से पाबंदी है थोड़ा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, वो सूए लाल आजार फिरते हैं, है ना? बस ये जरा सुन लीजिए जी, करम, बिल्कुल करम हजरत, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इसका जो मक्ता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात, कुछ लोग इसमें चेंजिंग करते हैं तो उसे शायदा आजार फिरते हैं, गलत है, ये गलत है। इसमें कहते हैं वो हमने इश्क में कर दिया चेंज, और ये इश्क नहीं है, दुश्मनी है। तू आला हजरत से ज्यादा काबिल हो गया। आला हजरत कह रहे तुझसे कुत्ते 1000 फिरते, तूने बदल दिया तुझसे शहदा 1000 फिरते। नहीं, न शहदा, कुत्ते ही बोल। इसलिए 15वां पारा पढ़, असहाबे कहफ जमात जी, उनका एक कुत्ता है, क्या है उनका कुत्ता, उस कुत्ते का भी जिक्र है कुरान में जी, उस कुत्ते का भी जिक्र है 15वें पारे में, उसका भी जिक्र है, और वो कुत्ता जन्नती। क्या है वो कुत्ता? अरे जोर से बोलो यार ना, जन्नती है। और असहाबे कहफ कोई नबी नहीं, ये वली है। जब वलियों का कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो इमामुल अंबिया का कुत्ता जन्नती कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल। और यहाँ कुत्ता आला हजरत जो बोल रहे हैं वो मुस्तफा का बोल रहे हैं, और आला हजरत ने तो बड़ी दूर तक कह दिया तुझसे सग, और क्या है वो शेर? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यहाँ तो कुत्ते भी अपने आप को कह रहे हैं उस दर के जो कुत्ते हैं उनसे भी अगर मेरा रिश्ता मिल जाए ना तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें, मजा आ जाएगा, तवज्जो है, मजा आ जाएगा। तो इसी तशरीह में लिखते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा वो जब कोई मदीने से आता तो हाथ चूमते, पैर चूमते, आंखें चूमते, पेशानी चूमते, याद है ना? बेटा जवान हुआ, बेटा भी तरबियत याफ्ता, जी बात तरबियत की थी, बेटा भी तरबियत याफ्ता। बाप को देखा था ना तो बेटे के अंदर भी वही मदीने के जज्बे थे, है ना? बाप अगर यूट्यूब पे गाने देखता है ना तो फिर बेटे के नाचने के जज्बे होते,
डांस करने के जज्बे होते हैं। और बाप का नमाजी और कुरान का कारी होता है ना, बादब होता है, तो फिर बेटे के जज्बात भी ऐसे ही निकलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटा जवान हुआ, बाप की बारगाह में कहने लगा, बाबा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो हम मदीना जाना चाहते हैं। आप सबसे इतना खुश होते हैं तो हमसे कितना खुश होंगे, हम तो आपके सगा बेटे हैं। मदीना जाना चाहते, मदीना जाना चाहते। अब्बा ने मना कर दिया, ना 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 तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना। बेटा कश्मकश में पड़ गए यार, अब्बू का अजीब दिमाग है। कोई गैर जब मदीना से आता, हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, आंखों को चूमते हैं, गले से लगाते हैं, और खुद का बेटा जाने का मना कर रहे हैं, क्यों? कहने लगे, बेटा मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करना जरूरी है। अगर जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई ना तो सारे आमाल मुंह पे मार दिए जाते हैं। तो किसी आशिक ने कहा है, संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। बेटा अदब की डिग्रियां, बाप के कदमों पे गिर गया और बाप कसम खा के कहता हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी तेरी चौखट पे पढ़ के अदब ही सीखा है, मैंने तो सारी जिंदगी मदीने वाली के जोड़ों का अदब सीखा है। और बाप तू इजाजत दे के तो देख, मैं कसम खा के कहता हूँ वहाँ की हवाओं का अदब करूंगा, वहाँ की फजाओं का अदब करूंगा, वहाँ की हर शय का अदब करूंगा। इसलिए मैंने अदब की डिग्री हासिल तो की है, मगर दुआ कर दे मेरे बाप, अब मदीने के बगैर रहा नहीं जाता है। जब बाप की बारगाह में ज्यादा मन में समाजत किया तो फिर बाप ने गले से लगा के इजाजत भी दे दिया। क्या कर दिया? इजाजत दे दी। हाँ, बहुत। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। अच्छा, करम। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी सबाने आला हजरत में बयान करते हैं कि जब आला हजरत सरकार के रोजे के सामने बैठे और ये जिद पकड़ बैठे, आका मैंने ख्वाब में तो आपको बार बार देखा है, आज जागते हुए देखना चाहता हूँ। ख्वाब में तो देखा है मगर आज जागते हुए देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर दिखा दे, नजारा करा दे तो फिर मेरी किस्मत की ईद हो जाए। एक रात बैठे रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नजारा नहीं हुआ। 2 रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नजारा नहीं हुआ। और तीसरी रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, रात आखिरी हिस्से में आ गई, दीदारे रसूल नहीं हुआ। फिर ये जुमले निकले, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते। मैं मक्ते पे आता हूँ, आखिर में ये कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, जलवाए जाना सामने आ गया, दीदार हुआ। दिमाग की आंखों से जब दीदार किया ना जागते हुए, तो जब तक जलवा दिखा नहीं था बार बार यही कह रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने 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 वाले। 3 रात तक मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब जागती हुई आंखों से नबी का जलवा देखा तो खड़े होके बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, आशिक़े सादिक आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम क़िबला रामपुरी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, ये क्या? अच्छा, इसके भी अंदर यार बड़ी गहराई है, इश्क है इसमें भी। एक तो ये होता है कि शक हो जाता, पता नहीं आका कब्र में हयात भी है कि नहीं है, 3 दिन से दीदार नहीं कराया। तो भाई अगर कोई वहाबी होता तो शक कर लेता, इनके तो है ही शक। हाँ, लेकिन ये वहाबी नहीं, गुलाम सहाबी है, तो ये शक कैसे करे? इन्हें तो यकीन है जिंदा। बोले आका आप तो जिंदा है, लेकिन हमारी औकात इतनी नहीं, इतनी बड़ी बारगाह में जो इतनी छोटी की बात पूछी जाए। अल्लाह, हमारी क्या इतनी बड़ी बारगाह में और इस अहमद रजा की बात पूछी जाए, मेरी औकात इतनी ना थी, आप तो जिंदा। कोई
क्यों पूछे? तेरी बात रजा। कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे? कहां वो अमीर हरम, कहां तू फकीर अजब। हाय 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 हाय। कोई क्यों पूछे भाई? तेरी बात रजा। क्यों पूछे? हाय हाय इसमें भी इश्क है। कहां इमामुल अंबिया और तू कहां गुनाहगार अहमद रजा। क्यों पूछे? कोई क्यों पूछे? अरे तेरा और तकाबुल क्या है? तू क्या कर बैठा है डिमांड के आका मैं आपका नजारा देखना चाहता हूँ, कोई क्यों पूछे? हाय हाय। तेरी बात रजा। और रही तेरी बात तो तुझसे कुत्ते कहते ना, जा मियाँ जा तुझ जैसे हजार कहते नहीं कहते, आए बड़े मुत्तकी बन के, आए बड़े काबिल, आए बड़े खतीब, आए बड़े शायर, तुम जैसे हजारों फिरते। ये जुमला बोला जाता है, मुहावरे में नहीं बोला जाता। अरे बोला जाता है कि नहीं? हमारे बोला जाता है। आए बड़े खतीब, तुम जैसे हजारों फिरते मियाँ। और ये भी कहते तुम जैसे तो हजारों जेब में डाल के घूमता हूँ। ये भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं हमारी तरफ। आला हजरत की शायरी मुहावरे से ताल्लुक है, इसलिए मुहावरा समझा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। इसके अंदर तो ये कहां तू कहां वो, ठीक? तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब सुन लो, इसके बाद दीदार तो हो ही गया, मगर बात सुन लो। करम। बेटा गया मदीना शरीफ। कहाँ गया? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। अब वहां मदीना शरीफ पहुंचा, वहां की छोटी छोटी कंकरी का अदब करता, वहां के परिंदों का, वहां के चरिंदों का, वहां की हवाओं का, वहां की फजाओं का, वहां के पहाड़ों का, वहां के घरों का, वहां की बस्तियों का, वहां के छोटों का, वहां के बड़ों का, वहां के बुजुर्गों का, सबका अदब हदिया है। निगाह पर उठाता नहीं, चलता बड़े धीरे धीरे चलता। अगर कोई पत्थर रास्ते में आता चूम के एक तरफ रख देता। हो सकता है कभी मेरे नबी के कदम में नाज से लगा हो ये पत्थर। मदीने में था, बड़े अच्छे से जिंदगी गुजर रही है। एक रोज नबी के बारगाह में खड़े होकर दुरूद व सलाम पेश कर रहा है। दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते लोगों तसव्वुर के आलम है। आंख खोल के क्या देखा? उस वक्त का हरम आज के हरम जैसा नहीं था। उस वक्त इतनी रुकावटें नहीं थी जितनी रुकावटें आज हैं। उस वक्त इतना घेराव और बाउंड्रीज नहीं थी जितनी आज है। क्या देखा? निगाहें खुली, एक कुत्ता दूर से भागा चला आ रहा है नबी के रोजे के करीब। इसने कुत्ता आते देखा तो इसको ये तसल्ली ना हुई, ये कुत्ता नबी का पाक हरम और ये कुत्ता आ रहा है